हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेफिस एग्रिया के बारे में। इसके मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इसके मानसिक सिम्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारे मन में और शरीर में मार्गदर्शन करती है। इसके कुछ यूनिक सिम्टम के बारे में बात करेंगे और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो, कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए, कौन सी पोटेंसी सबसे इफेक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। अब बात करते हैं हम स्टेफिस एग्रिया के बारे में। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी पौधे से बनी हुई एक दवा है। ये रेनोकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब मेंटल सिम्टम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेफिस एग्रिया का जो पर्सन है, उसका जो गुस्सा होता है वो अनएक्सप्रेस होता है। उसको कभी वो एक्सप्रेस नहीं करता, यानी उसे दबा के रखता है। अपने गुस्से को ये जाहिर नहीं करता। ये आज से नहीं, ये चाइल्डहुड के टाइम से, अगर इसके पेरेंट्स जो हैं रिस्ट्रिक्टिव हैं, डोमिनेटिंग हैं, तो ये इनको नाराज नहीं करना चाहता, ये इनसे पनिश नहीं होना चाहता। तो जो ये नहीं भी करना चाहता वो भी ये करता है। उस टाइम से जो है ये गुस्सा ये सप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता पर्सन को इसको गुस्सा कब आया है कब नहीं आया। इस तरह ये तब से सप्रेशन में ही होता है एंगर इसका। और इनजस्टिस जो है, जैसे मैंने कॉस्टिकम एक आपको मेडिसिन बताई, वो भी इनजस्टिस बिल्कुल बेयर नहीं कर पाता कॉस्टिकम का पर्सन। तो स्टेफिस एग्रिया का भी है, इनजस्टिस बिल्कुल बेयर नहीं करता है। इसकी सोसाइटी में कहीं पे भी किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है तो वहां पे ये जरूर जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी सोसाइटी में किसी अदर पर्सन के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो स्टेफिस एग्रिया का पर्सन वहां जाएगा। अगर अदर पर्सन जिसके पास वो जा रहा है कि इसके साथ इनजस्टिस मत करो प्लीज, तो अदर पर्सन अगर उसकी लैंग्वेज जो है वो रफ है, तो वहां पे स्टेफिस एग्रिया का पर्सन इतना नहीं बोलता। तो अगर उसमें फाइट हो जाती है वो चला जाता है, और वहां पे उससे इंसल्ट के बाद उसकी प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। क्योंकि सोसाइटी में, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर किसी वजह से भी उसकी इंसल्ट हो जाए स्टेफिस एग्रिया के पर्सन की, तो उसकी प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। इंसल्ट के बाद हेडेक की प्रॉब्लम आ गई है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, या हार्ट अटैक हो गया है, इन सब कंडीशन में स्टेफिस एग्रिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। स्टेफिस एग्रिया की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर वो चूर चूर हो गई है किसी कारण की वजह से, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसको नींद भी नहीं आती, सारा रात दिन यही ख्याल आते रहते हैं इस पर्सन को, और फिजिकली फटीग हो जाता है, मेंटली भी बहुत ज्यादा थक जाता है, अपना काम नहीं कर सकता, इरिटेबल हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर इस पर्सन में सेक्सुअल थॉट भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर अपनी अगर इसकी गर्लफ्रेंड है उससे भी शेयर नहीं करता, वो भी सप्रेस्ड हो रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो सेक्सुअल डिजायर इसमें बहुत ज्यादा है, इवन अपनी वाइफ से भी ये शेयर नहीं करता। इसको लगता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, उसने एक क्लास मेंटेन करके रखी हुई है अपने अराउंड। तो फिर इतना सप्रेस्ड हो रहा है एंगर, तो उसके बाद इसको एक बार तो गुस्सा आता है, पर उस टाइम एक जब गुस्सा आउटबर्स्ट होता है, या सब चीजों को फेंक देता है, सब चीजें जला देता है। तो जब सेक्सुअल एक्सेस जो है वो भी शेयर नहीं कर पाता, उसके बाद भी वो मेंटली फटीग हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा थक जाता है, अपना काम नहीं कर सकता, मेमोरी वीक हो जाती है उसके बाद। तो ये है इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटल सिम्टम। इस तरह के सिम्टम्स अगर आप में हैं, आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज है, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, तो 100% ये मेडिसिन काम करेगी, आप जरूर लें। पर सिम्टम मैच होने चाहिए। इल इफेक्ट ऑफ एंगर, इंसल्ट, सेक्सुअल एक्सेस, ओनेनिज्म, इसके बाद जब प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती हैं, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। हेड, एक बेहोशी वाला सरदर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने यहाँ से प्रेस कर दिया हो, और कान के ऊपर और कान के पीछे एक इचिंग इरप्शन होती है। इन सब केसेस में भी स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। आइज के केसेस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। रिकरेंट स्टाइज हो गए हैं, स्टाइज यानी जो आई लिड का एज है वहां पे स्वेलिंग हो गई है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारी मेडिसिन हैं स्टाई की।
हेपरसल्फ है, सिलिशिया है, थूजा है, यूफ्रेशिया है। पर जो स्टेफिस एग्रिया का जो स्टाई है, इसमें क्या होता है, एक बार तो ट्रीटमेंट लेगा पेशेंट, ठीक भी हो जाएगा, जो रेडनेस है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगी, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से ट्रीटमेंट लेगा, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाती है, एक हार्ड नड्यूल रह जाता है आईलिड पे। तो वहां पे स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। आप जरूर ये मेडिसिन ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ड्यूरिंग मेंसेस दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दांत ब्लैक हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं और जो गम्स हैं वो स्पॉन्जी हो गए हैं, सलाइवेशन बहुत ज्यादा है और साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो स्वलन हो गए हैं। तो इन केसेस में स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। एक और जैसे मैंने आपको बताया, जो गम्स हैं वो स्पॉन्जी हैं, साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है और दांत टूट रहे हैं ब्लैक होके। दो मेडिसिन और हैं जिसके ये सिम्टम है, वो है क्रियोजोट और मर्ग। तो इस तरह जो मैं डिफ्रेंशिएट भी करती रहती हूँ कि आपको समझना जरूरी हो जाए कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए, ये सेम सिम्टम है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमक के बारे में। तो कैनाइन हैंगर, इस पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है और स्टोमक एकदम फुल होता है, फिर भी इसको खाना है और इसको डिजायर है स्टिमुलेंट, क्रेविंग है इसको तंबाकू। इसको पता है तंबाकू से इसकी कंप्लेन एग्रेवेट हो जाती है, फिर भी इसको तंबाकू लेना है। और एब्डोमेन ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद नौजिया महसूस हो रहा है, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो एक और मेडिसिन है, इसकी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, वो है कोलोसिंथेसिस। और ये स्टेफिस एग्रिया से इसलिए मिलती जुलती है क्योंकि वो उस मेडिसिन और इस मेडिसिन में खाने पीने के बाद पेट में दर्द हो जाता है। और कारण क्या है, एक है, वो है सिमिलर कारण है, वो है एंगर। ये मैंने उस मेडिसिन से रिलेट कर लिया है इसको। तो कोई आपकी अब्डोमिनल ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद एक दर्द बना हुआ है, इन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं यूरिनरी सिम्टम, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है, सिस्टाइटिस हो गया है, यानी कि इंफ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर। हनीमून सिस्टाइटिस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई है दैट ओकर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यंग मैरिड गर्ल्स आ रही हैं कि जो उनका यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, एक यूरिथ्रा के ऊपर एक दबाव सा बना हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि वो खाली ही ना हो। और इस तरह का भी महसूस होता है कि यूरिन के जो ड्रॉप हैं वो यूरिनरी ट्रैक में रोल कर रहे हैं। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट हो गई है, इन केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूरिन पास आउट करने के बाद जलन हो रही है बहुत ज्यादा, और यूरिन पास आउट करने की बार बार इच्छा हो रही है, एक बार पास आउट कर लिया उसके बाद फिर से इच्छा हो रही है, फिर पास आउट कर लिया फिर इच्छा हो रही है। तो इन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। आफ्टर यूरिन पास आउट करने के बाद बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इन केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब मेल सिम्टम्स जो हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बैकएक भी बहुत ज्यादा है। कारण मैंने आपको बताया, इल इफेक्ट ऑफ ओनेनिज्म, इल इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज्यादा है, वो भी सप्रेशन सप्रेशन सप्रेशन। तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा बनी हुई है, इन सब कंडीशन में भी स्टेफिस एग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। और स्किन सिम्टम में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक्जिमा है फेस पे, बॉडी पे, हेड पे, और खारिश बहुत ज्यादा हो रही है और मोटी पपड़ी सी एक जम गई है, और जहां खारिश हो रही है वहां पे खारिश करके एकदम खारिश की जो प्लेस है वो चेंज हो रही है। तो इन सब कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब मॉडलिटीज की बात करेंगे तो इसकी तकलीफें कब बढ़ती हैं। एंगर जो है एक मेन कारण है, एकदम सप्रेशन है तो तब भी इसकी तकलीफें बढ़ जाएंगी। और इंसल्ट तंबाकू की वजह से, तो इसको आराम कब मिलता है, रेस्ट करने से। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है स्टेफिस एग्रिया के बारे में। सिर्फ इसमें मैंने यूनिक सिम्टम के बारे में आपको बताया है। अब बात करेंगे पोटेंसी के बारे में।
आपको ये मेडिसिन यूज कैसे करनी है। अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है ना, तो आप 30 नंबर से ही शुरू करें। दिन में 3 बार, 3 ड्रॉप सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया है, तो आप 30 नंबर से शुरू करें। अगर आपको 200 नंबर में जाना है तो जरूर जाएं, तो वो दिन में 2 बार आपको लेना है, 2 ड्रॉप सुबह, 2 शाम को। अगर आपके मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, तब भी आप 200 जो पोटेंसी है वो यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं 1M नंबर की। तो 1M नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये जानकारी देती हूँ। 1 नंबर आपको अगर यूज करना है, बहुत केयरफुल तरीके से यूज करें। इसके 2 ड्रॉप आप लें डायरेक्टली टंग पे, उसके बाद आप अपने सिम्टम को नोट करें प्लीज, क्योंकि एकदम रिपीट करने से मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट होगा। तो आप अपने सिम्टम को नोट करें, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप लें, नहीं तो न मत लें। उनमें अगर 1M यूज करना चाहते हैं तो नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं, उसके बाद ही 1M नंबर ट्राई करें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, अपने कुलीग में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।